हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुडो गवर्नमेंट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के आगे के क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट क्लास में 1 to 10 तक कर लिए थे और हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के 25 तक के क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम कुछ फॉर्मूलेज जो आपको आने चाहिए वो आपको जरूर आने चाहिए। ठीक, जैसे कि sin c plus sin d या sin x plus sin y के किसी फॉर्म में आपकी बुक में लिखा है उसी फॉर्म के आधार पर देखते हैं। जैसे कि दो फॉर्मूले हैं आपके sin c plus sin d वाला, एक तो sin c plus sin d जिसे हम बोल देते हैं 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। एक फॉर्मूला ये बनता है, एक sin c minus sin d, इसी चीज को हम कहते हैं 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2। इसके अलावा दो फॉर्मूले और बनते हैं, एक cos का cos c plus cos d, 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। एक फॉर्मूला बनता है आपका cos c minus cos d, इसमें एक माइनस का साइन आगे आता है और लिखते हैं 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2। ठीक, cos c minus cos d 2 sin c plus d upon 2 या cos sin c minus d upon 2। ये फॉर्मूले आपकी बुक में लिखे होंगे। sin x plus sin y के फॉर्म में sin किसी और फॉर्म में भी लिखे हो सकते हैं, sin x plus sin y sin cos x plus cos y इस तरीके से लिखे होते हैं। क्योंकि ये एक प्रकार का फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के आधार पर मैंने c और d लेकर के चल देते हैं ताकि फॉर्मूला आपको आसानी से याद रहे। ठीक, ये फॉर्मूले मैं ये मान के चलूंगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप ये फॉर्मूले याद करके बैठे हैं और ये आपको आते हैं, तब हम इस एक्सरसाइज पर आगे चल सकते हैं। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वो है आपका cos 3 plus pi by 4। क्वेश्चन नंबर 11 ये लिख देते हैं cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x equals to minus root 2 sin x। ये प्रूफ करना है, एक्चुअली प्रूफ करने वाला केस है और ये आपको नजर आप तक आ भी गया होगा। ये केस आपका किसकी तरह मिलता जुलता है, ये cos c minus cos d की तरह ये आपका फॉर्मूला है और cos c minus cos d ये आपका फॉर्मूला आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए। cos c minus cos d minus 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin c plus d upon 2। c क्या है आपका, ये आपका c हो गया है और ये आपका d हो गया है, ये आपका c ये आपका d। तो लगाइए 2 sin c प्लस d, d क्या है 3 pi by 4 minus x। ठीक है बेटा, c क्या है 3 pi by 4 plus x प्लस 3 pi by 4 minus x is 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2। c क्या है आपका अगेन वही 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 minus x upon 2। दो केस आपने देख लिए, वैल्यू रखते हैं फिर से 2 sin c plus d। देखो x से x कैंसिल हो गया, 3 pi by 4 plus 3 pi by 4, 3 pi by 4 plus 3 pi by 4 ये कितना हो जाएगा, देखो जरा 3 pi by 4 plus 3 pi by 4, ये 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 pi plus 3 pi 6 pi। काट सकते हैं अगर आप चाहें तो 2 से 2 2 4 2 3 6, क्या आ गया ये 3 pi by 2, कितना आया 3 pi by 2, 3 pi upon 2 और नीचे भी एक 2 है तो ये आ गया 3 pi by 4। ठीक है बेटा, दूसरा वाला केस क्या बना, into sin 3 pi by 4 प्लस x देखेंगे
3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2। 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो गया। ठीक, यहां पर क्या बनेगा आपका 2 sin 3π/4 इंटू साइन x प्लस x 2x अपॉन 2, x प्लस x 2x अपॉन 2, और यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा sin x। sin 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, sin 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, sin 3π/4 होता कितना है ये बताएंगे। sin 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये सोच सकते हैं आप, एक तो तरीका ये है इसका निकालने का। sin 3π/4 का मतलब π/4 होता है 45 डिग्री, और 45 का 3 गुना, 45 डिग्री का 3 गुना। π/4 क्या होता है आपका, देखो आप जानते हैं कि कल हमने जो लास्ट क्लास करी थी π/4 में उसकी वैल्यू लिखी थी, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन 4, और ये आ रहा है 45 डिग्री। 45 का 3 गुना, 3π/4 का मतलब 45 का 3 गुना, 3 × 45 यानी कि 135 डिग्री पर हम चर्चा करना चाहते हैं, 135 डिग्री। ठीक, 135 डिग्री पर हम कहना चाहते हैं। sin 3π/4 का मतलब sin 135 डिग्री। sin 135 डिग्री क्या होता है, 135 होता है 90 के बाद वाला, कौन सा 90 डिग्री के बाद वाला ग्रुप 135 डिग्री में आता है। ठीक, sin 90 के बाद वाला ग्रुप sin 135 में आता है, ये हम जानते हैं। तो 90 के बाद में 135 आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पर चर्चा करना चाहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसे कैसे लिखेंगे, या तो आप इसे लिख दो पाई माइनस π/4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 3π को मैं क्या लिख दूं 4π माइनस पाई यानी कि 3π, और क्योंकि नीचे 4 लग रहा है मैं इसमें 4 से भाग दूंगा, तो एक बार आया 4π/4, एक आया π/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आया पाई माइनस π/4। ठीक, तो sin 3π/4 को मैं ये लिख सकता हूं sin 2 sin पाई माइनस π/4 इंटू sin x इंटू sin x। इसमें कोई फॉर्मूला भी लगाना है बेटा, cos c माइनस cos d में जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यह माइनस का साइन भी रहता है। कौन सा माइनस का साइन, उस माइनस के साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, माइनस का साइन लगा के चलेंगे पहले से ही। ठीक, sin पाई माइनस π/4 यानी कि sin 180 माइनस थीटा। sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा। क्या होता है, sin थीटा यानी कि sin π/4 into sin x, और sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है ये वाली वैल्यू 1/√2। इसको मैं यहां लिख देता हूं -2 into sin π/4 की वैल्यू 1/√2 into sin x। sin x लगाएंगे, √2 से ये वाला 2 कट गया तो कितना आ गया -√2 -√2 sin x। ये जो केस है ये आपका सॉल्यूशन आ गया जो आपको प्रूव करना था, -√2 sin x, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है बेटा, तो आपको कम से कम ये वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, cos c minus cos d -2 sin c plus d/2 into sin c minus d/2। ये वाला केस आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। तो इसे मैं फिलहाल के लिए यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम एक बार कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, पहला केस।
आपको इस सवाल को देखते ही, अच्छा इसको किसी के प्रूफ भी करना है, इसी की प्रूफ करने वाला केस है, तो पूरा सवाल लिख के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये आया आपका sin 2x इंटू sin 10x। हाँ बेटा, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक? अगर मैं यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में से लिख दूं तो कोई आपत्ति थोड़ी है हमें, तो इसे क्या लिख सकते हैं, sin 6x प्लस sin 4x ब्रैकेट क्लोज इनटू sin 6x माइनस sin 4x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, इसे हमने लिखा a प्लस बी की फॉर्म में और एक a माइनस बी की फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं है। राइटिंग थोड़ी गंदी है पर ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप ठीक से देखेंगे तो। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला देखेंगे sin c प्लस sin d वाला, sin c प्लस sin d क्या है, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। देखते हैं sin 6x प्लस sin 4x में फॉर्मूला लगाएंगे हम sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। c क्या हो गया आपका 6x और d हो गया आपका 4x, तो लिखेंगे 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक, इसी टर्म को मैं एक बार और लिखता हूं, 2 sin 6x और 4x 10x अपॉन 2 इनटू cos 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2। 2 sin 2 से ये कट गया, कितना आया 5x इनटू cos x। इसी टर्म का सॉल्यूशन कितना आ गया, ये आ गया 2 sin 5x इनटू cos x। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सोल्व किया है। दूसरा वाला केस देख लेते हैं, sin 6x माइनस 4x, sin 6x माइनस 4x sin 4x। तो ये फॉर्मूला लगा sin c माइनस sin d का, ये वाला केस 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 6x प्लस 4x अपॉन 2 इनटू sin 6x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? इसे आगे बढ़ाते हैं, 2 cos 6 और 4 10 x अपॉन 2 इनटू sin 6x माइनस 4x कितना आया 2x अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा आपका 5x, 2 cos 5x इनटू sin x। ठीक, ये आपके दो केसेस आ गए। क्योंकि यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, इन दोनों का वैल्यू आपके सामने ये आ गई है। चलिए मल्टीप्लाई कर लें, 2 sin 5x इनटू cos x, यहां पर वैल्यू लिख देता हूं मैं, 2 sin 5x इनटू cos x इनटू 2 cos 5x इनटू sin x, 2 cos 5x इनटू sin x। ठीक है बेटा, बाकी सबकी अब जरूरत नहीं है, उसे हटा देते हैं। जैसे कि इन सब की आवश्यकता नहीं है किसी की भी, इन सबको हटा दो क्योंकि इन सबसे हमने वैल्यू निकाल ली है। इस फॉर्मूले को भी अब आपको मैं मान के चलूंगा कि याद रहेगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला हमने कल और देखा था, कौन सा, sin 2x का फॉर्मूला हमने कल प्रूफ किया था, याद हो आपको लास्ट क्लास में, sin x प्लस x करके। और इस sin 2x का फॉर्मूला क्या आया था, sin 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x। ये sin 2x का फॉर्मूला हमें क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर मैं sin 2x हूं तो मुझे जो ब्रेक करने के बाद आएंगे वो आएंगे 2 sin x into cos x। ठीक, अगर मैं लिख दूं इसकी जगह 2 sin 5x into cos x, क्या लिख दूं यहां पर 2 sin
5x इंटू कोस 5x। तो साइन 5x और कोस 5x है, तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंप्लीट नंबर आएगा या सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, साइन 2 इंटू 5x, यानी कि कितना आ जाएगा, साइन 10x। क्लियर है? जब हमने साइन 2x को तोड़ा तो वो आया था 2 sin x cos x। साइन 4x को तोड़ते तो कितना आता, 2 sin 2x cos 2x। साइन 6x को तोड़ते तो कितना आता, 2 sin 3x cos 3x। तो वही हम कहना चाहते हैं, यहां का जो एंगल है एक्चुअली इन दोनों एंगल का डबल है, तो वही हमने लिख दिया 2 sin x cos x को क्या लिख दिया, sin 10x। ठीक, और ये वाला 2 sin x और ये वाला cos x, तो 2 sin x और cos x, इस टर्म को हमने क्या लिख दिया, sin 2x। ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्टली क्या है। तो आपका जो सॉल्यूशन आया इसी वाली टर्म से, ये आ गया, तो क्या आया, sin 10x, क्या आ गया, sin 10x इंटू sin 2x। ठीक, और आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था, यहां पर भी दिखाई दिया। चलिए, केस हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 की तरफ चलते हैं बेटा, हटा दें। cos square 2x minus cos square 6x equals to sin 4x into sin 8x। ये प्रूव करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.3 का। एक तो केस इसमें सिंपल वाला वही लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसे लगा देते हैं कि यहां पर जो दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला केस, जिसे हम बोलते हैं a प्लस b और a माइनस b। ठीक, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला केस लगा cos 2x प्लस cos 6x, और दूसरा केस है cos 2x माइनस cos 6x। ठीक, क्लियर है बेटा? cos c प्लस cos d, इसे देखेंगे cos c प्लस cos d, एक है cos c माइनस cos d। चलो, cos c प्लस cos d का तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। cos c माइनस cos d का अभी अभी हमने हटाया है, और आई होप सो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको उसका याद हो, इक्वल्स टू माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन 2। ठीक, इन दोनों फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आपका आंसर आएगा। देखो, cos 2x प्लस cos 6x, लगाएंगे फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2। c क्या है आपका 2x और d क्या है आपका 6x, इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। 2 cos 2 और 6 8, 8x अपॉन 2 इंटू cos 2 में से 6 गए, कितने बचे, माइनस का 4x अपॉन 2। और सोल्व करते हैं, 2 cos 2 4 जा 8 4x इंटू cos माइनस का 2x। हम क्या जानते हैं, cos माइनस x कितना होता है, cos माइनस x होता है cos x। cos माइनस x क्या होता है, cos x। वो कैसे होता है, यहां पर cos माइनस x आया, इसीलिए मुझे इस टर्म को उजागर करना पड़ा। हम जानते हैं cos माइनस x, cos थीटा होता है और sec थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या, 2 पाई से नीचे वाला, 360 डिग्री के नीचे वाला। और cos माइनस x का मतलब होता है cos 2 पाई माइनस x। cos माइनस x का मतलब क्या होता है, cos 2 पाई माइनस x। और 2 पाई माइनस x में या नेगेटिव वाले साइन में cos और sec दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव,
और बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो इसीलिए cos माइनस 2x कैसा आ जाएगा, प्लस का cos 2x आ जाएगा। कैसा आ गया, प्लस का cos x। ठीक, उस केस में cos माइनस x कैसा आ जाता है, cos x आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसी वजह से cos माइनस 2x हमने क्या लिख दिया, cos 2x लिख दिया। कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है ये टर्म। चलिए तो दूसरी टर्म cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d देखते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2। तो लगाइए 2 sin c कितना है 2x, d कितना है 6x upon 2 into sin c कितना है 2x minus d upon 2। और साथ में जो फॉर्मूले वाला माइनस आ रहा है, इस माइनस को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, हम cos c minus cos d फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो माइनस का 2 sin c plus d कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 में से 2 गए 4x। ठीक है, 2 माइनस का 6, 2x माइनस का 6x कितना आया, माइनस का 4x। और माइनस का 4x अपॉन 2 कितना आया, माइनस का 2x, माइनस का 2x। ठीक, साइन माइनस का 2x आ गया। अब साइन माइनस का 2x भी क्या होगा, देखो जरा, साइन माइनस x क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस x, और साइन 2 पाई माइनस x क्या होता है, माइनस का साइन x। यानी कि साइन कोस और सेक के अलावा किसी के अंदर भी अगर माइनस आ रहा है तो बाहर निकलने के बाद वो प्लस का ही हो जाएगा, प्लस का नहीं माइनस का हो जाएगा। किसका, माइनस का हो जाएगा। कोस और सेक में वो प्लस का रहेगा, बाकी सब में वो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का फॉर्मूला आ गया। तो एक तो फॉर्मूले वाला माइनस 2 sin 4x डॉट, ये वाला कैसा बाहर निकल कर क्या आएगा, माइनस का sin 2x। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, बचा क्या, 2 sin 4x sin 2x। क्या बचा, 2 sin 4x sin 2x लिख देते हैं, 2 sin 4x डॉट sin 2x। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन कितना आया हमारा, वो देख लेते हैं। 2 cos 4x into cos 2x, इसका सॉल्यूशन आया 2 sin 4x डॉट sin 2x। ठीक है बेटा, कुछ नजर आया, वही केस जो पिछले वाले में था, 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा। 2 cos 4x, 2 sin 4x into cos 4x क्या आ गया, sin 8x। क्या आ गया, sin 8x। फॉर्मूला भूल गए हो तो एक बार और याद कर लेते हैं, sin 2x equals to 2 sin x into cos x। ठीक, तो 2 sin 4x into cos 4x कितना आ गया, sin 8x। 2 sin 2x into cos 2x कितना आ जाएगा, sin 4x। ठीक है बेटा, और आई थिंक इस फॉर्मूले में आपको यही प्रूफ करना था यहां पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए हटाए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो ये जो तस्वीर बनी है आपके सामने, ये हमारे कमरे की लाइट है जो इस पे पड़ती है हमारे बोर्ड पर। तो हमने सोचा कि इस लाइट को हटा दें, पर लाइट को हटाने के लिए हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं बनना है, बिल्कुल जस्ट ऊपर, ये खत्म हो जा रहा है यहाँ तक, बस इतना ही ऊपर है ना। तो यहाँ पर लाइटनिंग आने के बाद इस पे रोशनी और ज्यादा पड़ जाती है। तो हमने सोचा कि इस लाइट का सदुपयोग कैसे करें। भाई लाइट तो ऑर्डर ही नहीं दी है, अब लाइट ना हटे तो क्या करें, या तो लाइट का एडजस्टमेंट देखें या फिर कुछ और सीखें। तो हमने क्या बना दिया, इसका बना दिया सूरज। क्या बना दिया, आज के लिए है ये सूरज। वैसे तो हम इसे कभी कभी स्टूडेंट भी बोल देते हैं, जिसका नाम है नाम।
आज के लिए है ये सूरज, और सूरज के गुण हमने लास्ट क्लास में बताए हैं, वो क्या होते हैं, हमें ये हर रोज रोशनी देता है। दूसरा गुण ये होता है कि ये रोशनी देने के साथ हमें हर रोज रोशनी देता है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार होने का गुण, वो इसके अंदर है। तो सूर्य के अंदर 2 गुण पाए जाते हैं जो आप जानते हैं। चलिए 3.3 क्वेश्चन नंबर चल रहा है आई थिंक 14, और हम अपना सवाल लिखते हैं जल्दी से। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू प्रूफ भी करना है। अच्छा, इक्वल्स टू प्रूफ करना है आपको 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x। देखो सॉल्यूशन तो कुछ भी आ सकता है, सॉल्यूशन तो कुछ भी आ सकता है, बस वेरिफिकेशन वाली बात है कि आप कैसे देखते हैं उस सवाल को। तो अगर प्रूफ करने वाला केस है, आप या तो लेफ्ट साइड लेके चल लो या राइट साइड लेके चल लो, और मोस्ट प्रोबेबली उस टर्म को अपने पास संभाल करके रखो जो हमें लानी है। इस जैसे सवालों को करने का तरीका क्या है, उस टर्म को संभाल करके रखो जो हमें लानी है, पहला केस। दूसरा केस इसका यह है कि ऑब्जर्वेशन या अपनी आंखों को थोड़ा खुला करके रखो। सर आंखों को खोलने का मतलब क्या? आंखों को खोलने का मतलब देखना। अभी देखना सिखाते हैं। देखो यहां पर एक बात तो क्लियर है कि साइन है तो साइन सी प्लस साइन डी वाला केस लगने वाला है, और वो आपको याद होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी, और ये होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक, तो हम sin c प्लस d अपॉन 2 को ऑब्जर्वेशन में अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में sin c प्लस d अपॉन 2 आना है। तो c प्लस d अपॉन 2 जैसे 2x और 4x देखें हम, अगर मैं sin 2x और sin 4x करके तोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन sin 2x और sin 4x का सम कितना आएगा 6x का आधा कितना हो जाएगा 3x। हमारे सॉल्यूशन में वो मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं 6x और 2x कितना आ गया 6x और 2x 8x का आधा कितना 4x। तो हम कुछ इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को इमेजिनेशन में लाते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में वो दिखे, कम से कम दिखने की कोशिश तो हो, सॉल्यूशन बाद में आएगा। तो sin 2x प्लस sin 6x को साथ में लेके चलते हैं, और 2 sin 4x को यहीं लेके चलते हैं। sin c प्लस sin d ये हो गया 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक, 2 sin c प्लस d 6 और 2 8x अपॉन 2 इंटू cos 2 में से 6 गए माइनस का 4x अपॉन 2। ठीक, प्लस का 2 sin 2x है 4x है, इसे ऐसे रहने देते हैं, प्लस का 2 sin 4x को इसे ऐसे रहने देते हैं। ठीक, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये आया आपका 2 sin 4x इंटू cos माइनस का 2x, cos माइनस का 2x प्लस 2 sin 4x। इन दोनों में ठीक से देखो sin 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्चुअली 2 भी कॉमन आ रहा है तो उसे भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या है इन दोनों में 2 sin 4x कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां पर पहली वाली टर्म में क्या बचेगा cos माइनस का 2x, क्या बचाएगा cos माइनस का 2x, और cos माइनस के 2x को आप बोलते हो cos 2x, क्योंकि cos के माइनस लगता है तो वो प्लस का आता है, तो cos 2x प्लस 1। ये सॉल्यूशन आपके सामने आया। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कल प्रूफ भी करे थे, कल लास्ट क्लास में शुरू के 10 सवालों के से पहले जब हमने कुछ फॉर्मूले प्रूफ करवाए थे तब। एक तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, एकदम सेपरेट है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है इसमें।
तो जब उसमें +1 आए, क्या आए, +1, तो हम उसे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कर देते हैं, क्योंकि -1 से +1 कट जाता है। और अगर -1 आए कहीं पर तो 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा कर देते हैं, क्योंकि -1 से +1 फिर कट जाता है। और अगर कुछ भी ना आए तो आप इनमें से कुछ भी लेके कर लो, या cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे यहां पर +1 है, इस चीज को हम ओपन करके देख लेते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ये तीन फॉर्मूले हमारे सामने आते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे क्या इच्छा है इसकी, sin 4x, और इसको लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर 2x - 1 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 sin 4x, और क्या बच गया, 2 × 4, अकेला cos स्क्वायर 2x बच गया, cos स्क्वायर x बच गया, cos स्क्वायर x -1। ठीक, आई थिंक यही प्रूफ करना है हमको। हो गया, आसान था। चलो, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे हो। नहीं आ रहे हैं तो इतना कोई डिफिकल्टी वाला केस नहीं है कि साइंस साइड लेके आप परेशान हो गए हो कि जीवन नरक हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है। उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ी सी कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे साइंस साइड लेने के बाद। अगर कुछ बच्चे कमजोर रह जाते हैं तब, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 10th क्लास की छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री उसे निपटा दो, कुछ फॉर्मूले याद कर लो, है ना, इसी चैप्टर के थोड़े थोड़े एग्जांपल करो, हर रोज 1 2 2 3 3 5 4 5 क्वेश्चन कर लो, काफी है। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने किसी टीचर से, जो स्कूल टीचर हो, उनसे थोड़ी मदद ले, उनसे कहें कि वे आपको अलग से आधा घंटा या 15 मिनट आपको अलग से सवाल पूछो तो समझा देंगे। ये तरीका और भी बेहतर है ना। समय निकालें, समर्पण दें, समर्पण। तो सूर्य का गुण है चमकना, और चमकने के साथ साथ कंसिस्टेंटली चमकना, है ना। स्टूडेंट का गुण है समर्पण। दुनिया में जो कुछ भी मिलता है कर्म से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन कर्म से ज्यादा जब मिलता है जब आपका समर्पण होता है। मान लेते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता और वो अपने आप को अपने टीचर के सामने समर्पण देता है कि सर मुझे समझाइए किसी भी कंडीशन में, तो उस समर्पण की भावना को टीचर मानते हुए वो समझाएगा जरूर, चाहे कोई भी समय चल रहा हो। तो आप इस चीज को नजरअंदाज ना करें, अपना समर्पण अपने टीचर को दिखाएं, और आई होप कि वो आपको समझाएंगे और बहुत अच्छा समझाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और नेक्स्ट केस क्या है आपका, cot 4x into sin 5x plus sin 3x equals to cot x sin 5x minus sin 3x। प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के केस में हम कैसे करें इसे। देखो, सवाल मोस्टली मैं जहां तक चेक करता हूं, ये जानता हूं कि बच्चे 10 में से 7 8 बच्चे लगभग गलत करके आते हैं एग्जाम में, कॉपी में, पक्का। अगर आपको यकीन ना हो अपने टीचर से पूछें, वो भी यही बता देंगे कि 10 में से लगभग 7 8 बच्चे सवाल गलत करते हैं। तो फिर नंबर कैसे आते हैं इतने बच्चों के अच्छे? नंबर उसके आते हैं जो उस सवाल को ठीक करने की कोशिश करता है। कम से कम सवाल एक्यूरेट ना हो, उसको ठीक करने की कोशिश तो हो, तो उसको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन आईआईटी के केस में 11 12 तक ये चल जाएगा। आईआईटी के केस में एक्यूरेसी चाहिए होती है, आंसर सही चाहिए होता है। तो जो बच्चा बिल्कुल एक्यूरेसी दिखा सकता है उसको आईआईटी में जगह मिल जाती है। तो फिलहाल ऐसे केसेस में क्या करें, ऐसे केसेस में हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये सवाल डिफिकल्ट लगता है, एक सामान्य बच्चे के लिए सवाल हो सकता है बहुत डिफिकल्ट लगे, तो मैं इसका एक जनरल तरीका बताता हूं कि कोट और टेन से, सेक और कोसेक से बच्चों को लगता है डर, तो साइन और कोस में चले जाओ
और जनरली जब प्रूफ करने वाला सवाल हो तो लेफ्ट साइड को भी आगे बढ़ा दो और राइट साइड को भी आगे बढ़ा दो, राइट साइड को लेफ्ट साइड को दोनों को आगे बढ़ा दो, और जहां पे वो मैच करे वही आपका सॉल्यूशन हो सकता है। देखो आसान सा मेथड, cot 4x को क्या लिखे हम, cos 4x अपॉन sin 4x, ठीक। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या, sin c प्लस sin d का, मैं चाहता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो तो इसलिए मैं इस बार लिख नहीं रहा हूं। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। वैल्यू डायरेक्टली रखेंगे, आप एक बार ध्यान से देखें, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक। ब्रैकेट क्लोज, cos 4x अपॉन sin 4x इनटू 2 sin 5 और 3 8 8x अपॉन 2 इनटू cos 5 में से 3 गए 2 5 माइनस 3x अपॉन 2, यानी कि 5 में से 3 गए कितने बचे 2x अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा ये x। क्लियर है, ये कितना आ गया cos x, 5 में से 3 गए 2x और 2x अपॉन 2 कितना आ गया x, 2 4 जा 8x, ये कितना आया cos 4x अपॉन sin 4x इनटू 2 sin 4x इनटू cos x। sin 4x से sin 4x ऊपर नीचे वाला कट गया, ठीक। हमारे पास क्या जवाब आ गया 2 cos 4x 2 cos x इनटू cos 4x, ठीक। ऐसे सवाल को जो आपके सामने अब ये नजर आ रहा हो तब अब हमें क्योंकि प्रैक्टिस है तो हम तो 1 मिनट में कर सकते हैं इस सवाल को, लेकिन बच्चे के केस में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। उस केस में मैं सलाह देता हूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला अलग अलग सोल्व करो। तो राइट साइड वाले को लेकर के आप चलते हैं, चलिए राइट साइड वाले को इस तरफ सोल्व कर लें। cot x को मैं क्या लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x, ठीक। क्योंकि फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं तो याद होगा आपको, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन 2, फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन 2, ठीक है बेटा। cos x अपॉन sin x इनटू 2 cos 5 और 3 8 8x अपॉन 2 इनटू sin 5 में से 3 गए 2 2x अपॉन 2, ठीक। क्या बचा हमारे पास देख लेते हैं, cos x अपॉन sin x इनटू 2 cos 2 4 जा 8x 4x इनटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin x, ठीक। इस sin x से ये वाला sin x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा रह गया, एक तो 2, एक ये वाला cos 4x और एक ये वाला cos x। ये 3 टर्म आपके सामने बची रह गई दोनों ही केसेस में। क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की ही इक्वल प्रूफ कर दी और यही हमें करना था। तो ये एक इजी पीजी सा केस था, बस हमें देखने में डिफिकल्टी आ रही थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x equals to minus sin 2x upon cos 10x, ठीक।
हाँ बेटा, तो cos c माइनस cos d अपॉन sin c माइनस sin d, ये दोनों ही केसेस में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। फॉर्मूला देख लिया। चलिए तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताएं आप मुझे, क्या होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और सोचो। जब एक्चुअली cos वाला केस आता है तो जब cos c प्लस cos d आता है तो दोनों cos आते हैं, और अगर cos c माइनस cos d आता है तो दोनों sin वाले केस आते हैं। जब दोनों sin वाले केस आते हैं तो उसमें एक sin का होता है, cos का होता है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए तो करते हैं। cos c माइनस cos d वाला केस, cos c माइनस cos d, c है 9x और d है ये, तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक, केवल ऊपर वाला सोल्व करा है यहां पर, और ऊपर वाले को ही जरा हम आगे बढ़ा देते हैं। 2 sin 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 अपॉन 2 दिखाई दे रहा है। 9 और 5 14, 14 अपॉन 2। इसे एक बार और लिखेंगे, माइनस 2 sin 14x अपॉन 2 इंटू साइन 9 में से 5 में 4x अपॉन 2 अपॉन 2 7 या 14 माइनस 2 sin 7x 2x इंटू साइन 2x अपॉन, ठीक। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला याद करो। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, जब sin c प्लस d होता है तब उस केस में दो, एक sin आता है पहला, फिर cos। sin c माइनस sin d वाले में पहले cos आता है फिर sin आता है, तो वही लगाएंगे sin c माइनस sin d। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक, दोबारा लिखेंगे 2 cos 17 और 3 20 x अपॉन 2 इंटू साइन 17 में से 3 गए 14 x अपॉन 2। ठीक, 2 से 2 हालांकि कैंसिल हो रहा है यहां पर भी, पर फिर भी हमने लिख दिया तो लिख देते हैं 2 cos 10 आगे 2 cos 10x इंटू साइन 7x। साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बचा के आपका माइनस का साइन 2x अपॉन cos 10x, और यही आपको यहां पर लिख के आना था। 2 साइन, यह बचा आपका साइन 2x अपॉन cos 10x। क्लियर है? तो ये सवाल एक्चुअल एक लाइन का ही था, एक बड़ी सी लंबी सी लाइन खींचो और एक लाइन में कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है बेटा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल्स टू tan 4x। देखें फिर से वही केस है, sin c प्लस sin d अपॉन cos c प्लस cos d। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है, फॉर्मूला आपका सेम चल रहा है। sin c प्लस sin d का जल्दी से बताएंगे मुझे। 2 sin c प्लस d अपॉन 2, c कितना है 5x और d कितना है 3x, c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 अपॉन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos
सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप फॉर्मूला पढ़ के बैठे हैं, आप बीच में से अचानक से यहां नहीं आ गए हैं और ये नहीं बोलेंगे कि सर कहां से लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर आप फॉर्मूला पढ़ करके बैठे हैं और आप तैयारी कर करके बैठे हैं कि कम से कम मुझे फॉर्मूले आते हैं और मैं जब देख रहा हूं इस लेक्चर को, है ना। तो अगर आप चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। साइन 5 और 3 8, 5 और 3 8x अपॉन 2 साइन 8x अपॉन 2 इंटू कोस 5 में से 3 गए 2 2x अपॉन 2 अपॉन कोस 5 और 3 8x अपॉन 2 8x अपॉन 2 इंटू कोस 5 में से 3 गए 2x अपॉन 2। एक्चुअली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाए 8 2 4 जाए 8, तो ऊपर बचा sin 4x इंटू कोस x अपॉन कोस 4x इंटू कोस x। कोस x से कोस x कैंसिल हुआ, आपका sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा, tan 4x आपका आंसर आ गया। ये बड़े इजी से केस चल रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बताते हैं, तो इन्हें मेरे हिसाब से आपको समझ में आने चाहिए, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है देखते हैं। वो है sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इक्वल्स टू प्रूफ करना है, इन्होंने बोला है tan x माइनस y अपॉन 2। तो sin c माइनस sin x माइनस sin y एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है इसने, और कुछ नहीं है। sin c माइनस sin d फॉर्मूला होता है sin c माइनस sin d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2। चलेंगे दूसरा फॉर्मूला cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d या x माइनस y अपॉन 2। cos x माइनस y से ये कट गया, बचा क्या sin x माइनस y अपॉन 2 अपॉन cos x माइनस y अपॉन 2। तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा tan x माइनस y अपॉन 2। क्लियर है बेटा, ये वाला केस देखो समझ में आ रहा है। सवाल थोड़ा थोड़ा जल्दी से होने शुरू हो गए ना, जैसे जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जा रहे हैं जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं, तो वैसा ही है। बस ये प्रैक्टिस का फिनोमिना है और कुछ नहीं है, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं उतनी ही जल्दी ये सवाल होते रहते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इक्वल्स टू tan 2x। ये वाला आपका एक केस है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला है। तो sin c प्लस sin d वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक, cos वाले फॉर्मूले में जब प्लस आता है तो दोनों फॉर्मूले कैसे आते हैं cos के, cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 लगा देते हैं। sin 3x प्लस sin 2x 2 sin c या x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos, अगर आपको x माइनस y सुनने की आदत पड़ रही है तो x माइनस y अपॉन 2 अपॉन 2 cos c प्लस cos d है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या बन गया cos x प्लस y अपॉन 2 x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस 3x अपॉन 2। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप यहां से ही डायरेक्टली भी काट सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। ऊपर आया sin
साइन देखो 3 और 1 4x अपॉन 2 अपॉन कोस 4x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये वाला 2, तो आपके पास आया साइन 4x अपॉन साइन 2x अपॉन कोस 2x, और ये फॉर्मूला जो बना आपका बना tan 2x का, tan 2x का ये फॉर्मूला आपके सामने बन गया। क्लियर हो रहा है पक्का? तो कितनी देर की वीडियो बन गई है? लगभग 50 मिनट की वीडियो बन गई है। 10 सवाल में ही 50 मिनट, बताओ हद हो गई। जबकि हमारी रफ्तार कोई खास कम नहीं हुई थी, फिर भी 50 मिनट लग गए। तो यही हाल है, इजी चीजें से फेस करने में भी 50 मिनट लग जाते हैं, और बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो लंबी हो गई। और वीडियो लंबी ना हो तो क्या करें? चलो देखते हैं, इसमें 20 सवाल तो कर ही लेते हैं कम से कम। कितने तो है टोटल? 25 क्वेश्चन है, देख लेंगे। 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में डाल देंगे, और क्या हो सकता है इसका। साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 साइन x। देखेंगे बेटा, दिखाई दे रहा है कुछ इसमें अब तक? देखो 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 देखो, एक तो इसमें फॉर्मूला आपको नजर आएगा साइन c माइनस साइन d वाला। वो फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे याद दिलाओ। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। चलो तो लगाते हैं। साइन x माइनस साइन 3x का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन सॉरी कोस इंटू साइन c माइनस d मतलब x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, 2 cos c प्लस d मतलब 3 और 1 4, यहां पे बना है कुछ नहीं है तो 3 और 1 4, 4 अपॉन 2 4x अपॉन 2 इंटू साइन 1x माइनस 3x कितना आया? माइनस का 2x, 1x माइनस 3x कितना आया? माइनस 2x अपॉन 2। और सोल्व करते हैं इसे, कितना लिखा हुआ है? 2 cos 2x इंटू साइन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का x। साइन माइनस x का होता है माइनस बाहर आ जाता है, और ये प्लस का रह जाता है। कैसा? माइनस का बाहर आएगा तो माइनस बाहर आ गया, 2 cos 2x अपॉन इंटू साइन x। ठीक, नीचे वाले में एक तो आपको याद आ रहा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। एक तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस b a माइनस b, फिर sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d। एक और तरीका है, आपको याद हो cos 2x का फॉर्मूला अगर याद होगा तो वो लिखा होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक, यहां पर क्या लिखा है? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। क्या लिखा है? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया आपका माइनस का cos 2x का। किसका? माइनस cos 2x। तो अपॉन में डाल दीजिए इस पूरी सवाल में, कहां? माइनस का cos 2x। कौन सा? माइनस cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 और 1 बचा sin x। क्या बचा? 2 और sin x, वो आपके आंसर में आ गया 2 sin x। वही आपका आंसर है 2 sin x। क्लियर है बेटा? हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं आगे, इसे हटाते हैं। ठीक है, ये वाला केस आपका हो गया है। नंबर केस है आपका cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x।
इक्वल्स टू 4 3x। हमने एक बार आपको बताया था जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी तब कि हमें देखना आना चाहिए, क्या देखना आना चाहिए किसी भी केस को। खैर, ऊपर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग रहा है तो उस फॉर्मूले को लिख देते हैं एक बार, cos c प्लस cos d वाले को। और वो फॉर्मूला आपको पता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2, एक केस ये बनता है। और नीचे है आपका sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा हुआ है, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये दो केसेस आपके सामने हैं। जब हमने ऑब्जर्वेशन की बात कही थी तब हमने बताया था कि c प्लस d अपॉन 2 को एक बार देखना जरूरी है। जैसे c प्लस d अपॉन 2 को यहां पर देखना क्यों जरूरी है वो देख लेते हैं। जब हम 4 और 3 को साथ में लेंगे 7 प्लस 3 अपॉन 2 7/2 हो जाएगा, जो कि 3.5 के आसपास का है। हमारे क्वेश्चन में कुछ इनवैलिड सा नजर आ रहा है। अगर मैं 4 और 2 को एक साथ लेकर के चलूं, 4 और 2 6, 6/2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसीलिए आप हमेशा लेकर के चलें तो इवन टर्म लेकर के चलें और ऑड टर्म का सम लेकर के चलें, ताकि आपके आंसर में कुछ गलती ना हो। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे sin c है या d है, अगर आपको सोल्व करना वाकई में अच्छा लगता है इजीली, तो आप इवन लेकर के चले और ऑड टर्म लेकर के चले तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बस ये क्या था। चलिए देखें, जैसे अगर मैं cos 4x प्लस cos 2x को साथ में ले लूं तो क्या होगा, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक, प्लस cos 3x प्लस cos 3x, ठीक है बेटा। 2 cos, इसी टर्म को और आगे बढ़ाते हैं, cos 4 और 2 6x अपॉन 2 इंटू cos 4 माइनस 2 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x। 2 से 6 कटेगा 3x आएगा, आपका कितना आ गया 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x, ठीक। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है आपका, cos 3x कॉमन आ रहा है, उसे आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से। क्या बचा, cos 3x कॉमन निकाला आपने, अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। क्लियर है बेटा। दूसरा वाला केस देखेंगे, sin 4x प्लस sin 3x वाला केस। जब मैं sin 4x और sin 2x को अगर साथ में लेकर के चले, हम sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ठीक। ये sin c प्लस d वाला केस बन गया, इसे हम लेकर के चल सकते हैं आसानी से। यही लिख के चलते हैं 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2 प्लस sin 2x 3x, सॉरी ये वाला 3x, ठीक। 2 sin c प्लस d अपॉन 2 यानी कि 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 कितना आएगा sin 3x आएगा, कितना 2 sin 3x, ठीक। यहां पर sin आएगा कि cos आएगा, फॉर्मूला तुरंत देखना था बेटा, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। याद रखेंगे कि कभी भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत फॉर्मूला देखना है और उसमें वैल्यू रखनी है। जैसे अभी फ्लो में हमने cos का साइन कर दिया है, sin का cos कर दिया, उस पे ध्यान नहीं देना, वो बाद में जाकर पता तो लग जाता है, लेकिन इसी वजह से हम उस फॉर्मूले को पहले ही लिख करके चलते हैं। तो इसमें एक क्लैरिटी और आती है कि जब आप कोई फॉर्मूला साथ में लेकर के चलते हैं तो उससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 4 प्लस 2 6x अपॉन 2 3x आ गया इनटू cos, ठीक। 4 माइनस 2 2x अपॉन 2 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ x प्लस sin 3x प्लस sin 3x, जो अलग से एक्स्ट्रा वाला चल रहा है वो वाला। इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन आया है sin 3x, और sin 3x हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा
2 cos x प्लस 1 क्या आया 2 cos x प्लस 1। क्लियर है बेटा। इन दोनों का हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। रेशियो निकाल देते हैं। ऊपर वाली टर्म का सॉल्यूशन आया है cos 3x ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1 अपॉन नीचे वाली टर्म का आया है sin 3x 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1 से कट गया cos 3x अपॉन sin 3x कितना आ गया cot 3x। ये आपके सॉल्यूशन में आया है। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। देखो जल्दी से चलेंगे तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 होता है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। गाना गाते हो, गाना गाना पसंद है। वैसे गाने भी अच्छे होते हैं। संगीत हमें सिखाता है, संगीत हमें सिखाता है। हमारे जीवन में अगर संगीत ना होता तो कुछ ना होता। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हम सबको बनाया और बनाने के बाद बड़े दुखी हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सब कुछ बड़ा ही दुखी दुखी सा लग रहा है। तो माँ सरस्वती ने क्या किया, माँ सरस्वती ने कह दिया तुम्हारा संसार बहुत अच्छा है, ऐसा करते हैं उसके अंदर साउंड या संगीत देते हैं। तो माँ सरस्वती ने सबको संगीत दे दिया और संगीत की वजह से हमारे सबके अंदर आवाज आ गई और उस गूंज की वजह से हमारी दुनिया में प्रेम भावना जागृत हुई या एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति जागृत हुई। पहले अगर सब कुछ साउंडलेस होता तो कैसे होता, पूरी दुनिया मोक वाली होती, फिर मिमिक्री आज भी नॉर्मल वाली चलती। कौन सी वाली? क्वेश्चन नंबर 22 जो साउंडलेस मिमिक्री करते हैं, वैसे वे भी अच्छे हैं, मिस्टर बीन वगैरह जो थे या और भी थे वो भी सब अच्छे थे। माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल्स टू 1। इस सवाल को करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। 2-3 मेथड कैसे हो सकते हैं? एक तो हमें कोस और tan से डर लगता है, एक तो ये तरीका है कि सबको कोस और साइन में तोड़ो और फिर इसमें से जैसे कोट 2x कॉमन निकाल करके कोट x माइनस कोट 3x आएगा, फिर उसे कोस अपॉन साइन में तोड़ो, इसे कोस अपॉन साइन में तोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर 2 कोस a sin b 2 sin a cos b वो वाला फॉर्मूला लगाओ। एक तो वो मेथड है। एक दूसरा मेथड हो सकता है कि आप इसे थोड़ा सा इमेजिनेशन करके भी कर सकते हो आसानी से वैसे चाहे तो। जैसे कि अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है तो हम मोस्टली कॉमन ले सकते हैं बड़ी टर्म को। इसका बहुत आसान सा सिंपल सा मेथड है कोट 2x प्लस कोट x। इसका या इसी जैसे किसी भी क्वेश्चन का अभी कुछ केसेस कराएंगे जस्ट इसके तुरंत बाद कि 6x का 4x का कि किसी बड़ी टर्म को तोड़ते कैसे हैं, वो एक तरीका इसका आ सकता है ना। तो खैर कोट 3 थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। कोट का होता है, कोट का हो सकता है कोट a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b, कोट a अपॉन कोट b। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बनता है tan a प्लस b वाला, tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आपने फॉर्मूला tan के केस में पढ़ा है, कोट के केस में बस इसका रिवर्स हो रखा है और साइन भी चेंज हो रखा है। ये दो फॉर्मूला आपने देखे हैं। तो कोट 3x को कुछ हम इसी प्रकार से लिखेंगे, कैसे? कोट 2x प्लस x करके लिख दें, देखो जरा कैसा लगेगा। फिर ये कोट a हो गया 2x और b हो गया x। कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। कोट 3x को लिख सकते हैं आसानी से। तो कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट x को लिख सकते हैं हम कोट 2x इंटू कोट
x माइनस 1 अपॉन कोट 2x इंटू कोट x प्लस कोट 2x प्लस कोट x, ठीक है। इंटू में क्या है, कोट 2x प्लस कोट x, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। ये ब्रैकेट को हम अंदर भेज देते हैं, कोट x इंटू कोट 2x माइनस ये वाली सारी टर्म कोट 2x इंटू कोट x प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका अकेला 1 बच गया बेचारा, और ये 1 ही आपका सॉल्यूशन आ गया। आपको 1 ही तो आंसर लाना था, 1 ही आपका आंसर आ गया। दूसरा मेथड, एक लॉन्गेस्ट मेथड क्या हो सकता था, आप इसे कोस और साइन में तोड़ते और आपको 2 cos sin b या 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला मिलता है, उसे वेरीफाई करके आसानी से बना सकते थे। क्लियर है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल्स टू, बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रूफ करना है तो कुछ 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। वाओ, देखिए हमने tan 2x का फॉर्मूला देखा है, जब तक हम tan 2x का फॉर्मूला लिखें तब तक आप इंक भर लो, उल्टा, इसका उल्टा करते हैं। जब तक आप tan 2x का फॉर्मूला देखें इतने हम इंक भर लेते हैं। निकलती भी है इसमें से, हाँ निकल तो रही है। तो tan 2x का फॉर्मूला शायद हमने देखा हो, नहीं देखा हो तो कम से कम tan a प्लस b का तो देखा ही होगा, देखते हैं। चलो, tan a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। अगर मैं बोलूं आपसे tan 2x बताओ तो tan आप बोलोगे सर x प्लस x कर दें क्या, tan 2x कैसे निकालते हैं, tan x प्लस x कर देंगे, बिल्कुल कर दो, क्या दिक्कत है। tan a की जगह tan x प्लस tan b की जगह tan x अपॉन 1 माइनस tan x इनटू tan x। ये फॉर्मूला बन गया tan x प्लस tan x, ऊपर आ गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये tan 2x का फॉर्मूला आ गया, किसका, tan 2x का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर इसी जगह पर मैं बोलूं tan 4x का फॉर्मूला बताओ आप मुझे, tan 4x का, आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं, ये जो 2 है ना इसको a मान ले या कैपिटल x मान ले, क्या मान ले, कैपिटल x। तो 2 कैपिटल 2x का निकाल लो, हमारा क्या जा रहा है tan 4x का निकाल दो। tan 4x क्या हो जाएगा, जहां पर 2x था वहां आपने 4x कर दिया मान लो, यानी कि x की जगह पर क्या करना पड़ेगा आपको, 2x करना पड़ेगा। चलो तो रखो जरा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, ये नहीं चलेगा क्या। हमने क्या कहा, आपने tan 2x का फॉर्मूला लिखा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। जब आप 2x को 4x कर रहे हो तो x को भी तो दुगना करोगे, यही क्या था ना, हमने जो फॉर्मूला था हमने वैसे ही लिखा। लेकिन जब आपने 2x को डबल कर दिया तो x को भी तो डबल करोगे, तो वही केस है बस। tan 4x को लेके चलेंगे, फॉर्मूला आपका वही है tan 2x अपॉन 2x अपॉन 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो 2 tan x, x की जगह पर क्या आएगा 2x, क्योंकि हमने 2x का क्या कर दिया 4x कर दिया, ठीक है बेटा। 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, क्लियर है, बिल्कुल। अब tan 2x हमारा जो सॉल्यूशन है सब में tan भर दिया, तो tan वाला फॉर्मूला लगा तो हमारा कुछ याद थोड़ी रहा। tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला क्या आता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऊपर ही लिखते हैं
2 tan x अपॉन, अरे थोड़ा सा हो ही जा, 2 tan x, 2 तो ये पहले से लगा हुआ है बेटा, 2 into tan x अपॉन 1 minus tan square x अपॉन 1 minus tan square 2x। तो फिर से लगाएंगे 1 minus tan square 2x, tan x का फॉर्मूला बोल दो 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है। क्लियर है? इसे ओपन करते हैं, 2 into 2 4, 2 into 2 4 tan x अपॉन, ये जो नीचे है इसे नीचे रखते हैं, 1 minus tan square x ब्रैकेट में। अब अंदर देख तो क्या बचता है, यहां पे लिखा है 1, यहां पे लिखा है 4 tan square x अपॉन, स्क्वायर अंदर में दे देना, 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। नीचे वाले पर क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस की वजह से होल स्क्वायर चढ़ेगा, ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो 2 का हो गया 4, 10 का हो गया tan स्क्वायर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर एलसीएम ले लिया हमने, किसका? इसका एलसीएम ले लिया। करें? चलो अलग से करते हैं, वरना कंफ्यूजन में इतने भारी ढंग से आओगे ना, आते ही चले जाओगे। तो 1 माइनस दिस टर्म, 1 माइनस ये वाली सारी टर्म जो आपके सामने लिखी है, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये यहां जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन ये वाली नीचे वाली टर्म 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचा? 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 और 4 कितना आ गया? 6 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? पक्का? तो इसमें और क्या क्या आना है, यहां पर इस सब का सॉल्यूशन तो आपका आ गया, ये इस सब का सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? ये वाला। तो इसे यहां पर रखते हैं इस वाली वैल्यू में, इस सब की जगह पर ऊपर क्या बचा? 4 tan x अपॉन नीचे वाली टर्म 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और क्या बचा? ये वाली सारी टर्म जो आपको दिखाई दे रही है, 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया। ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x कहां चला गया? ऊपर। कहां चला गया? ऊपर। ऊपर एक 4 tan x है अपॉन नीचे क्या क्या बच रहा है? 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, और नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x कहां चला गया? ऊपर। नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x कहां चला गया? ऊपर। यही आंसर लाना था। लो आ गया, नहीं आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया? tan a plus b का फॉर्मूला लिखा, वहां से tan 2x ड्राइव किया, tan 2x की मदद से tan 4x आया और tan 4x को वैल्यू रखी। फिर एक सिंपल सा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा आपके हिसाब से सॉल्यूशन आपके सामने आया। ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हुए बहुत तेजी के साथ।
क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 3.3 के से आपका cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो cos 2x का फॉर्मूला आपको पता है। cos 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इन्होंने 1 माइनस लाने की चेष्टा करी है, तो हम 1 माइनस का एक फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि 2x की जगह पर 4x दे रखा है, मतलब 2x का कितना कर रखा है 2 गुना, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा बस। ठीक, cos 4x में फॉर्मूला लगाते हैं cos 2 into 2x, यानी कि 2x वाला फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x की जगह पर क्या है 2x। 2x वाला फॉर्मूला बना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 sin 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x into cos x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 into 2 का स्क्वायर हो गया 4 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। ये आपका फॉर्मूला बनेगा जो आपने cos 4x का ओपन करके लिखा है, और ये फॉर्मूला है आपका ये। ठीक, cos 4x की जगह 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 होता है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हुए। cos 6x इक्वल्स टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, ऐसा कुछ। cos 3x का भी फॉर्मूला हालांकि हमने प्रूफ करा दिया था, अगर आपको याद हो जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो उसके शुरुआत में ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पहले से उसके जस्ट पहले हमने cos 3x का फॉर्मूला भी प्रूफ कराया था। वो क्या आया था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है बेटा, ये cos 3x का फॉर्मूला होता है और cos 2x का ये फॉर्मूले होते हैं सारे, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन इसने निकालने की इच्छा रखी है वो रखी है केवल cos में, ना साइन में, ना कोट में, ना किसी में, cos में। तो देखेंगे इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं cos 2 into 3x, क्या लिखे 2 into 3x, ऐसे करके लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये cos, देखो जरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है एक्चुअली। अगर मैं इसे लिखूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा क्या है आपका एंगल जो है वो है 3x, तो मैं वही रखने वाला हूं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 का फॉर्मूला बन गया। इसलिए cos 6x को हमने cos 2 थीटा करके लिखा, और उसको कैसे लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहां पर cos 3x का फॉर्मूला आ गया। cos 3x का फॉर्मूला देखो बहुत ही इजी पीजी सा केस, और cos 3x का केस बना 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये फिर से आपका कुछ बन रहा है, एक्चुअली ये दिखने में जैसा है वैसा ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर, 4 cos क्यूब का x का स्क्वायर, 4 चौक 16 cos की पावर 6x, 16 cos की पावर 6x प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9,
9 cos की पावर 2x माइनस 2ab 2ab 2a की जगह पर क्या है 4 cos क्यूब x इंटू b की जगह पर क्या है 3 cos x। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नजर पक्का। तो देखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा 16 cos की पावर 6x 2 चौक 8 8 या 24 24 cos की पावर कितना 3 cos की पावर 1 cos की पावर 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 16 जा 32 cos की पावर 6x माइनस 24 2 जा 48 cos की पावर 4x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। यही है, यही लाना है। क्लियर, हमने पहला केस लगाया cos 2x वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और थीटा की वैल्यू रख ली है 3x और cos 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। फिर यहां से cos 3x वाला फॉर्मूला खोल दिया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला और वो हमने लगा दिया है। क्लियर हो गया बेटा। एक्सरसाइज आई थिंक आपकी और भी है क्या? नहीं, एक्सरसाइज समाप्त हो गई है बेटा आपकी ये वाली 3.3 और बहुत ही जल्द क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए चलते हैं।